अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंटर का जो आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है उसके तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सॉल्व करवाया था इंग्लिश के तमाम एमसीक्यूज को और रिसेंटली पोस्ट किया। आपने कहा था कि सर आप तमाम पेपर्स के भी सेंड कीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा एक एक करके रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे पेपर्स होते जाएंगे मैं आपको क्या करूँगा उसके सोल्यूशंस प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो आज केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेंटर के जितने एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज आए और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आए। मैंने ऑलरेडी आपको लॉन्ग क्वेश्चन का टारगेट पेपर केमिस्ट्री का प्रोवाइड कर दिया है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सेंटर के भी पेपर में आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, तमाम चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है जहाँ पे आपको तमाम PDF वर्जन में टारगेट पेपर, गैस पेपर, नोट्स, ये तमाम चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आप किस तरह से ऐड हो सकते हो, मेरा नंबर शो हो रहा होगा। मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, नोट्स, तमाम चीज़ें मिल रही होती है हर सब्जेक्ट्स की, और उसमें क्या होता है आपको एज एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है, बाकी पूरे साल के लिए वो फ्री होता है। और जबकि पब्लिक ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब्स के लिंक मिलते हैं, तो आपको सिर्फ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आपको इसमें ऐड होना है तब ऐड हो सकते हैं। चलें आज केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा केमिस्ट्री बॉयज़ फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स हुए थे वो। तो इसके जल्दी से देख लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ कौन कौन से करेक्ट हैं, ताकि आपको क्या हो जाए तमाम करेक्ट एमसीक्यूज़ के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास लिखा हुआ है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शंस अकर एट द एनोड। तो बताना है कौन सी रिएक्शन अकर होती है। तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है या हाइड्रेशन होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अकर होता है एनोड की तरफ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है दी गैल्वेनाइज रोड ऑफ आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनाइज रोड किससे कोट किया हुआ होता है वो आपने बताना है। क्या आपके पास निकल, जिंक, क्रोमियम या कार्बन किससे होता है। तो हमारे पास जो है आपके पास वो कौन सा है, जिंक। जिंक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम इज एन। वॉल्यूम क्या है इसमें से ये बताना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, स्टेट ऑफ फंक्शन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कॉलेजेक्टिव प्रॉपर्टी है या पार्ट फंक्शन है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास कॉलिगेटिव तो नहीं होगा, स्टेट फंक्शन भी नहीं होगा, पार्ट फंक्शन भी नहीं होगा, बल्कि हमारे पास करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी से करेक्ट आंसर, तो इसको आपने टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन द सेम नंबर्स एज दैट इन द 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो बताना है इसमें से कौन सा है जो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम को क्या करता है, अपने पास रखता है। तो ठीक है, तो वो आपने बताना है। तो चलो देख लेते हैं इसमें से कौन सा होगा। इसमें जस्ट कैलकुलेशन करके आपने करना होगा। ठीक है, जिस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 24 ग्राम्स ऑफ mg। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। आपने एक एक करके सबको निकालना होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरली एक्चुअल यील्ड इज, एक्चुअल यील्ड क्या होता है, इज द लेसर दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल यील्ड तो नहीं होगा, लेसर दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इमिसिबल लिक्विड पेयर। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास बेंजीन वाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेंजीन। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है दिस वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट about the evaporation is incorrect. It is a physical process, it is a natural process, it is an exothermic process या it is a cooling process. It is a physical process, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और it is a natural process भी correct है, it is a cooling process भी correct है, it is an एक्सोथर्मिक प्रोसेस गलत है, क्योंकि आपके पास एवापोरेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग एल इक्वल 1 हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास डम बेल का ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद लिखा है बेलमेर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग टू। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास ये किससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना, ये मैं कहता हूँ कि आपने मुझे बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है,
अल्ट्रा वॉयलेट रीजन हो सकता है, विजिबल रीजन हो सकता है, इंफ्रारेड रीजन हो सकता है या फार इंफ्रारेड रीजन हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जो है वो विजिबल रीजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बाउंड एंगल, जिसका मैक्सिमम बाउंड एंगल होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बाउंड एंगल हमारे पास किसका होगा वो आपने देख कर बताना होगा, एक एक करके इसको निकालना होगा, ठीक है, और देखना होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या होगा। आपके पास जो CO2 है इसका बाउंड एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास H2O का क्या होता है 104.5 डिग्री, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है। और BF का होता है हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 120। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या होगा, NH3 हैज़ अ बाउंड एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 107, ठीक है, डिग्री, विच इज़ द मैक्सिमम बाउंड एंगल, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, हमारे पास मैक्सिमम बाउंड एंगल है NH3, ठीक है। तो इसको देख लेना। फिर लिखा हुआ है दिस बाउंड हैज़ द हाईएस्ट बाउंड एनर्जी। हाईएस्ट बाउंड एनर्जी किसका होगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो हाईएस्ट बाउंड एनर्जी हमारे पास इनमें से जो है वो आपके पास Cl वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद लिखा हुआ है दिस वैल्यू इज स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ एन न्यूटन मीटर स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब तक तो हमने देख लिया, अब तक हमें पता भी चल रहा है। लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ गैस ओवर अ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ इज अ करेक्ट आंसर। द पर्पस ऑफ द यूजिंग द कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखा हुआ एंथैल्पी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है या फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरे हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसका करेक्ट आंसर। दिस हैज़ नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लास, डायमंड, ग्रेफाइट या ड्राईसाइट। बहुत सारे लोग लगा देते हैं ग्रेफाइट में, तो गलत है। आपके पास जो आंसर है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, वो कौन सा है, ग्लास है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है KC4PCl5, जबकि रिएक्शन हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू KP होगा, ठीक है, इक्वल टू KP। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज अ डिफरेंट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो ये मेरे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 1 प्रोटॉन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें तमाम MCQs को सॉल्व कर दिया। अगर आपको इसमें MCQs में कुछ लगता है कि कोई MCQs बेसिकली कोई दूसरा मैंने गलत टिक लगा दिया, तो उसके बारे में आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो उससे मैं चेकआउट भी कर लूँगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। डिफाइन द फ्लोइंग ट्रम करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, टेंडल इफेक्ट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, एनेस्ट्रोफी क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल, इसको देख लीजिएगा। डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम बताना है, हाउ वी कैन प्रिडिक्ट एंड एक्सटेंड द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू KC। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वेलोसिटी, डिस्कस द फ्लोइंग सरफेस एरिया टेम्परेचर, ठीक है, इसको आपने करना है। उसके बाद लिखा है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, आपने स्टेट करना है, इसकी डेरिवेशन भी करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाइलहाइड विद एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आपने बताना होगा, इस सवाल का जवाब पूरा लिखना होगा, देख लेना। उसके बाद लिखा हुआ है ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन बाय कंबाइनिंग द गैस लॉ एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R, ठीक है। आपने इसको भी पढ़ना है, डिफाइन करना है। डिफाइन ऑक्साइड और सॉल, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। ऑक्साइड और सॉल के बारे में करना है और इसके एग्जाम्पल करना है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर ना लॉन्ग क्वेश्चंस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिया है, अब जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिर आपके पास न्यूमेरिकल्स, अगर आपको इसके PDF चाहिए और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को ही आपको प्रोवाइड किया है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के लॉन्ग क्वेश्चन कितने आए हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये भी आया, डिफाइन द विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टेम्परेचर ऑन द व्हाट इज बैटरी, डिफाइन द लेट स्टोरेज बैटरी, गिव इट्स केमिस्ट्री विच प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड रिचार्जिंग, ठीक है। डिफाइन द डायपोल मूवमेंट एंड मैथमेटिकल फार्मूला एंड टू डिफरेंट यूनिट इज CO2 नॉन पोलर बट SO2 इज पोलर। इसके माना फिर एक और आपके पास है हीलियम गैस वाला, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स भी ना मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया, अब आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन C में आते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन शेल हाइड्रोजन, ये भी मेरे चैनल के अंदर मैं जो गैस पेपर प्रोवाइड किया था उसके अंदर था, ठीक है। कुछ इक्वेशन था, तो हटा दें, इसको आप देख लीजिएगा, एसिडिक, मीडियन और बेस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्क्राइब द अल्फा बीटा गैमा, ये भी मेरे चैनल में मौजूद है, आप इसको चेकआउट कर लेना। मैंने जो टारगेट पेपर दिया था
उसके अंदर भी सवाल था। डिफाइन द कॉलिजेक्टिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइलिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने नहीं प्रोवाइड किया था। बॉर्न हाइबर्ट साइकिल प्रोसेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, देख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कुछ हमारे पास डिफरेंशिएट आया हुआ है एनी थ्री फ्रॉम द फ्लोइंग। ठीक है, तो देख लेना तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग आया हुआ है। स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थ्रू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड molecule, find the molecular and orbital configuration, bond order, magnetic nature, take a diagram of violet cell of copper, write the chemistry of the cell and determine the electrode and potential copper। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े सवाल आते हैं। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है इनमें। ठीक है, तो तमाम सवालात हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फौरन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF ऑलरेडी मौजूद होगी, तो आप चेकआउट कर लेना जा करके।